उसने आपको सारी तफसील बताने के बाद, आपको चक्कर देने के बाद, उसका नकौड़ा, उसके कान, उसके सींग, उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी परदानी, सब कुछ मॉडल पर बकरी फार्मिंग करने पर किसी बंदे को लॉस हुआ है और किसी बंदे का फार्म लॉस में जा रहा है, तो वो कम अज़ कम मुझे टेलीफोन करके ज़रूर बता दे, भाई इस तरह भी फार्मिंग नाकाम होती है, मैं अपनी सलाह कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निसार अहमद धूल। आप देख रहे हैं धूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक वीडियो चल रही है जिसमें एक बंदा अपने दोस्त को साथ बिठाकर ये बता रहा है कि पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग एक नाकाम बिजनेस है, मेरे इस दोस्त ने किया था, लिहाजा इसके साथ कुत्ते खानी हुई है, अब ये छोड़कर वापस रियल स्टेट में आ गया। जब दोस्तों मैंने वीडियो देखी है ना, तो जारी बात है हमारी फील्ड है, तो बंदे को गिल्टी महसूस होती है। वीडियो देखने के बाद मुझे गुस्सा वीडियो बनाने वाले बंदे पर नहीं आया, मुझे गुस्सा उन लोगों पर आ रहा है कि जिन लोगों की वजह से बकरी फार्मिंग पाकिस्तान में बदनाम हुई है। अच्छा, अब देखते हैं कि वाकई पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग नाकाम है या नहीं। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि बकरी फार्मिंग है क्या। पाकिस्तान में दोस्तों दो तरह से लोग बकरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। पहला है बकरी फार्मिंग और दूसरा है चक्री फार्मिंग। मैं पहले आपको बकरी फार्मिंग समझाता हूं और उसके बाद आप मुझे बताना भी इसमें लॉस कहाँ है। दोस्तों, एक नया बंदा है, उसने फार्मिंग स्टार्ट करनी है, उसने 10 बकरियां ले ली हैं। पाकिस्तान में एवरेज जो बकरी है वो 50,000 रुपये की आज भी मिलती है। आप 10 बकरियां ले लें, अच्छी बकरी आप ना लें। अच्छा, 1 लाख रुपये का आप ब्रीडर ले लें। अच्छा, उसके बाद आपने उसको घास फूस, सब्ज़ चारा, अपनी सब्जियों के छिलके या जो भी आपको सब्ज़ चारा सस्ता अवेलेबल है वो आपने उनको देते रहना है। अगर आप उनको 15 से 16 माह रखेंगे तो 15 से 16 माह में आपकी जो बकरी है वो 2 दफ़ा आपको बच्चे देगी और आपने 2 दफ़ा ही बच्चे लेने हैं। जब आप 2 दफ़ा उससे बच्चे लेंगे, उसकी एवरेज डेट की निकाल के और उसके बाद उसमें जो मोर्टेलिटी है वो भी आप निकाल लें, तो आपको जो नेट बच्चे बचेंगे वो आपको बचेंगे 25। 25 बच्चों को आप गोश्त के हिसाब से मार्केट में सेल कर दें, वो 25,000 रुपये के हिसाब से सेल हो जाएंगे। वो आपका बनेगा 6.25 लाख रुपया। उसमें से आप जो खर्चा है वो निकाल दें, आपका जो मैक्सिमम खर्चा आएगा वो 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख आ जाएगा, आप 2 लाख निकाल लें। अच्छा, आप 2 लाख रुपया खर्चा निकालने के बाद आपके पास 4.25 लाख रुपया आपको प्रॉफिट आ जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इस मॉडल में आपको कहाँ लॉस नज़र आ रहा है, कहाँ कहाँ कुत्ते खानी हो रही है। भाई लॉस कहाँ होता है? लॉस हम जानबूझकर करते हैं और वो मैं बताता हूँ कि आप कैसे करते हैं। आपने बकरी फार्मिंग करनी है। अच्छा, एक बात, अगर इस मॉडल पर बकरी फार्मिंग करने पर किसी बंदे को लॉस हुआ है और किसी बंदे का फार्म लॉस में जा रहा है, तो वो कम अज़ कम मुझे टेलीफोन करके ज़रूर बता दे, भाई इस तरह भी फार्मिंग नाकाम होती है, मैं अपनी सलाह कर लूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा मॉडल है चक्री फार्मिंग का। चक्री फार्मिंग कैसी होती है? आप गए किसी बंदे के पास बकरियां लेने, उसने आपको सारी तफसील बताने के बाद, आपको चक्कर देने के बाद, उसका नकौड़ा, उसके कान, उसके सींग, उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी परदानी, सब कुछ बताने के बाद उसने आपको फी बकरी 4 लाख रुपए की सेल कर दी है और साथ उसने ये बताया है कि जब ये बच्चे देंगी, इनके बच्चे सोने की मंगनियां करेंगे। इनका बच्चा 5-5 लाख रुपए का 15 दिन का सेल हो जाएगा। आपने 10 बकरियां ले ली 40 लाख रुपए की, क्यों? आपके पास पैसे हैं, आपने किसी उस बंदे से तो पूछना ही नहीं है कि जो शरीफ आदमी है। साथ आपने 5 लाख रुपए का ब्रीडर ले लिया, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 45 लाख। उसके बाद उसका जो डेली का खर्चा है, उस बंदे ने आपको उस हिसाब से बताना है कि इसको कुश्ता देना है, इसको बादाम देना है, इसको फलां देना है, इसके लिए ये आपने काढ़ा बनाना है, इसके लिए आपने ये आ, आ, जो है
वंडा बना लेना है आपने इसके लिए इस तरह का TMR बनाना है। जब ये गब्बन होनी है तो उसकी ये ट्रीटमेंट है, जब ये फंडर है उसकी ये ट्रीटमेंट है। जब आपने वो सारे खर्चे को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपकी जो बकरी है उसने डेली बेसिस पर 200 रुपया मिनिमम खा जाना है। ठीक हो गया। जब आपकी बकरी डेली का 200 रुपया खाएगी तो इसका मतलब यह है कि 70-75 हज़ार रुपया आपकी बकरी साल का खाएगी। तो जब अब 15-16 में आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें तकरीबन 10 लाख रुपए आपकी 10 बकरियां खा जाएंगी। ऊपर से उसने ये कहा भी बच्चे आपने सिर्फ एक दफ़ा लेने हैं, बकरी कमज़ोर हो जाती है। आपने एक दफ़ा बच्चे लिए, टोटल 15 बच्चे हुए, 2-3 आप मोर्टेलिटी में निकाल ले, पीछे आपके बच गए 12। अब उसने आपको कहा था कि 5 लाख का बच्चा सेल होना है। जब आपने सेल करना है तो आम बंदे का 20 से 25 हज़ार का सेल होना है, तो आपका मैक्सिमम 40 का सेल हो जाएगा। वो भी बहुत कम सेल होगा। अगर आप गोश्त के हिसाब से सेल करेंगे तो व्यापारी आपसे वो भी 25 हज़ार का लेगा। अब आपके पास जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो 6 लाख रुपया हुआ है और आपका जो खर्चा है वो 10 लाख रुपए। अब आपको प्रॉफिट कहाँ से होना है? बाद में आपने सोशल मीडिया पर बैठ कर कहना है भाई बकरी फार्मिंग नाकाम होगी। भाई बकरी फार्मिंग नाकाम नहीं हुई, पाकिस्तान में चक्री फार्मिंग नाकाम हुई है और चक्री फार्मिंग ने 5-6 साल लोगों को लूट लिया है। अब उनका दौर ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला वापस लोग बकरी फार्मिंग पर जाएंगे। और अपने देखने वालों को मैं अगर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे भाई बकरी फार्मिंग करें, जितनी आपकी मर्जी है करें, आपको कभी लॉस नहीं होगा। मगर चक्री फार्मिंग से बचें। आपका बच्चा 5-5 लाख का सेल कोई नहीं होना। आपकी बकरी ने सोने की महंगी नहीं देनी, आपका नकोड़ा देकर किसी ने नहीं लेना, वो दौर गए। अब आप बकरी फार्मिंग की तरफ आए, अपनी और अपने बच्चों की रोजी कमाएं, ना कि वाह वाह करवाने के लिए अपनी मंजी ठकवा लें और बाद में हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते फिरें। भाई ये तो एक नाकाम बिजनेस है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको आज वाली बात समझ ज़रूर आ गई होगी। और अगर आपको आज भी ये बात समझ नहीं आई तो फिर आप ज़रूर चक्री फार्मिंग करें और अपना रिजल्ट निकालें और उसके बाद नीचे कमेंट करते फिरें। फिर हमने आपके कमेंटों का जवाब नहीं देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।